हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं। 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला है। प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिए, काहे कि बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान जीवों में जनन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न क्या करा कि खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, कि सितारा मछली में, कि टीडे में, कि कौवे में। देखिए खंडन द्वारा जो जनन होता है इस सितारा मछली में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न बताइए कि कायिक प्रबंधन संभव है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। देखिए कायिक प्रबंधन जो होता है, अगर किसी पौधे को रोपते हैं तो जड़ के द्वारा भी रोपते हैं, तना काट के भी रोपते हैं और पत्ती की सहायता से भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, सभी में। देखिए प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आलू में। आलू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आलू के पेड़ पौधे देखे होंगे पौधे, तो इसमें देखिएगा कि पत्ती के ऊपर एक छोटा छोटा ऐसे उभार कलियाँ निकला हुआ रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न करा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम। देखिए मुकुलन द्वारा याद रखिएगा कि हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए करा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए करा कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा अंडाशय भी होता है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बाहनी। देखिए शुक्रवाहिका नहीं होगा, शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग को देख रहा है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। पराग कोश में परागकण होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा है कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक क्या कहते हैं? क्या मादा युग्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क हो जाएगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में। पंखुड़ी का रंग अधिकतर पीला होता है कि हरा होता है, लाल होता है कि सफ़ेद होता है? देखिए पंखुड़ी का रंग हमेशा हरा होता है। प्रश्न नंबर 10 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा है कि फूलों को वह कौन सा भाग फल में बदलता है? मोस्ट वीवीआई इंटर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, मैट्रिक के भी। तो फल के कौन सा? तो अंडाशय। अंडाशय है जो सीधे फल में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न बताइए करा कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि कर किस प्रकार के अनुवर्तक से संबंधित है? तो यह रासायनिक अनुवर्तक से संबंधित है। क्या ये रासायनिक अनुवर्तक? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल 13 नंबर प्रश्न करा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषक मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्लेसेटा। जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेटा कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन पुनः रूवर्धक का उदाहरण है? पुनः रूवर्धक का उदाहरण यानी कि पुनः जन्म लेता है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं था। हाइड्रा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा कि पुकेसर पुकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? देखिए पुकेसर है तो पुरुष, अगर स्त्री केसर होगा तो स्त्री, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि पुरुष में औनाराम के लक्षण दाढ़ी मूंछ के उगना, कंठ का उभार, मांसपेशियों को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष में औनाराम के लक्षण दाढ़ी व मूंछ का आना होता है, कंठ का उभार फूटना भी होता है, मांसपेशियों का उभार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा है कि स्त्रियों में औनाराम के लक्षण स्तन का वृद्धि, नितंबों का उभार, रजोधर्म का प्रारंभ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा है कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा? मनुष्य में तो मनुष्य में नर जनन अंग विरिष्ण भी होता है, शुक्रवाहिका भी, मूत्राशय, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। हो जाएगा शुक्रवाहिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।